बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमें बात करनी है एड्स के बारे में। बच्चे सबसे पहले ये देखेंगे कि एड्स किसका एब्रीविएट है और इसके बारे में समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। तो हमने लिखा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बच्चे सबसे पहले आपने इसके मतलब को समझना है कि ये एक्चुअली इसका मतलब है क्या। बच्चे इम्यूनो हम कहते हैं इम्यून सिस्टम को। अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम होता है उसे हम नाम देते हैं इम्यून सिस्टम का। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी आ जाना, और सिंड्रोम हम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीज़ को। तो इसका मतलब ये हुआ कि एड्स एक ऐसी बीमारी होगी जिसके अंदर इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारे ऊपर या बॉडी के ऊपर ग्रुप ऑफ डिजीज़ के अटैक करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मैं कहूँ किसी इंस्टीट्यूट की या किसी कंट्री की जो सोल्जर होते हैं, या हम कह लें कि जो डिफेंस कुव्वतें होती हैं या एजेंसीज होती हैं, अगर बच्चे वो प्रॉपर काम नहीं करेंगी तो कोई भी उस मुल्क पे आसानी के साथ अटैक कर सकता है। ठीक इसी तरह जब हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो ही वीक हो जाएगा तो कोई भी जर्म है या बैक्टीरिया है या वायरस है, कोई भी पैथोजेंस है, वो आसानी के साथ उस बॉडी पे अटैक कर सकता है। तो होगा क्या, वो जो बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का घर बन जाएगी। इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिंड्रोम का। आगे बच्चे इसकी डिस्कवरी के हवाले से बात करूंगा कि ये डिस्कवर कब और कहाँ हुआ। बच्चे इसकी जो मेनली डिस्कवरी थी या सबसे पहले वो ये होमोसेक्सुअल मेल में डिस्कवर हुआ था। होमोसेक्सुअल किसे कहते हैं? बच्चे होमो का मतलब होता है सेम, और सेक्सुअल मतलब कि सेम सेक्स वाले, कि सेम सेक्स वाले जो इंडिविजुअल थे उनके अंदर ये ज़्यादा देखा गया, बल्कि उनके अंदर ये प्रेजेंट था। ठीक है, तो ज़्यादातर ये मेल जो थे, जो कि यंग थे, उनके अंदर ज़्यादा पाया गया था। तो कहते हैं एड्स वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियन इन अर्ली 1980। ये मैं बुक की साथ रीडिंग कर रहा हूँ। इन यंग मैन हैविंग वन आर मोर कम्प्लेक्स सिम्टम। अब बच्चे इन होमोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ सिम्टम्स थी वो आम थी। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ये 1980 में ये डिस्कवर हुआ। इन यंग मेल हैविंग वन आर मोर सिम्टम्स, तो इनके अंदर डिफरेंट किस्म की अलामात थी। बच्चे पहली अलामत क्या थी कि सीवियर निमोनिया था। सीवियर निमोनिया ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक होता है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, वो लंग्स के ऊपर अटैक करता है। तो अगर तो बच्चे एक लंग्स के ऊपर अटैक करता है उसे हम नाम देते हैं सिंपल निमोनिया का। अगर वो बैक्टीरिया दोनों लंग्स के ऊपर अटैक कर देता है तो उसे हम नाम देते हैं डबल निमोनिया का। ठीक है, फिर क्या होता है वेस्कुलर कैंसर, कि हमारी जो वेस्कुलर सिस्टम है बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने वाला, उसके अंदर कैंसर हम कहते हैं कि आउट ग्रोथ या ट्यूमर का डिवेल्प हो जाना, या सेल की जो डिवीजन होती है उसका अनकंट्रोल हो जाना। तो उससे होगा क्या कि जो वेस्कुलर सिस्टम होगा उसके ऊपर उभार बन जाएंगे, ट्यूमर बन जाएगा, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर बच्चे हैं वेट लॉस, उस पर्सन का क्या हो जाएगा, वेट रिड्यूस हो जाएगा। फिर क्या है कि स्वेलन लिम्फ नोड। आपने ये समझना है कि लिम्फ नोड होते क्या हैं। बच्चे मिसाल के तौर पर ये एक ब्लड वेसल्स हैं, इनके जरिए ट्रांसपोर्ट हो रही है किसी मसल तक या किसी टिश्यू। मैं कहता हूँ कि ये एक टिश्यू है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब बच्चे मैं कहता हूँ कि ये जो टिश्यू का ग्रुप है या टिश्यू सेल्स हैं, इनकी जो रिक्वायरमेंट है बच्चे ट्रांसपोर्ट उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। ट्रांसपोर्ट उससे ज़्यादा होगी तो जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी या जितनी चीज़ें इसे चाहिए होंगी वो इनको यूज़ कर लेगा, बाकी को वो क्या करेगा, आगे मुंतकिल करेगा। आगे क्या है कि ट्रांसफ़र कर देगा। अब बच्चे टिश्यू से वापस जो ब्लड वेसल तक ट्रांसपोर्ट होती है उसे हम नाम देते हैं लिम्फ का, उसे हम नाम देते हैं लिम्फ का। बच्चे लिम्फ नोड से क्या मुराद है?
होता क्या है कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि यहाँ टिश्यू है और यहाँ क्या है कि ब्लड वेसल है, तो इसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है। इसके ऊपर बच्चे छोटी छोटी नोड या आउटग्रोथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो मौजूद होता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि इसने फिल्ट्रेशन करनी है। फिल्ट्रेशन ऐसे कोई वेस्ट भी हो सकती है बच्चे, होगा क्या अगर ये फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे तो जो ब्लड है आगे उसकी कंपोजिशन में क्या आ जाएगी, चेंज आ जाएगी। तो इस तरह कोई डिसऑर्डर या वेस्ट जो होती है वो पूरी बॉडी में फैलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर नोड अपना काम नहीं करती। तो लिम्फ नोड का काम ये होता है कि इसने फिल्ट्रेशन करना। इसके बाद बच्चे लॉस ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किसे कहते हैं? कुव्वत मुदाफ़त को कहते हैं। अब एक ऐसा पर्सन जिसको एड्स की बीमारी है बच्चे, उसकी जो इम्यूनिटी है या कुव्वत मुदाफ़त है वो टोटली क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो फिर कोई भी बैक्टीरिया है या पैथोजेंस है उसकी बॉडी पे आसानी के साथ अटैक कर सकता है, ठीक है। तो जब ये सिम्टम्स देखी गई तो हुआ क्या कि इसको नाम दे दिया गया एड्स का, कि जिसके अंदर इम्यूनिटी टोटल है वो लॉस हो जाती है। अच्छा बच्चे, हुआ क्या कि पहले ये जो बीमारी थी वो सिर्फ होमोसेक्सुअल मेल के अंदर देखी गई थी, लेकिन बाद में ये जो बीमारी थी वो नॉन होमोसेक्सुअल यानी कि ऐसे मेल जो होमोसेक्सुअल नहीं थे, जो इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। तो बच्चे हुआ क्या, उनके अंदर ये जो एड्स की बीमारी थी वो ज़्यादातर रिलेटेड थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट के हवाले से, कि खून की मुंतकली या उसके अलावा खून की जो प्रोडक्ट होती है उसके हवाले से ये क्या थी, रिलेटेड थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होमोसेक्सुअल के अंदर तो होता ही था, लेकिन नॉन होमोसेक्सुअल है उनके अंदर भी ये डिसऑर्डर है वो फाइंड किया गया। बच्चे अब इसकी बात करेंगे डिस्कवर काजेटिव एजेंट का। इसका जो काजेटिव एजेंट है या जिस वायरस की वजह से ये होता है वो कब डिस्कवर हुआ था? बच्चे 1989 दो टीम थी, एक टीम थी फ्रांस की और दूसरी टीम थी हमारे पास यूएसए की। तो कहते हैं इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएसए। इन्होंने 1989 के अंदर इसका जो काजेटिव एजेंट वायरस था उसके ऊपर कंप्लीट स्टडी की, उसको डिस्कवर किया। हाँ, इसका जो नाम था वो 1986 में दे दिया गया था, जैसे कि मैंने यहाँ कहा HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस एड्स, जो कि इम्यून सिस्टम को वीक करता है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके पास MCQs भी आ गए हैं। इसके बाद बच्चे बात करेंगे होस्ट स्पेसिफिक की, कि जो ये वायरस होता है ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, कि इसे खास होस्ट चाहिए। मिसाल के तौर पर सबसे पहले इसको मंकी के अंदर देखा गया था या उसके ऊपर ये पाया गया था, लेकिन बच्चे ये मंकी के अंदर रहता तो है लेकिन डिजीज काज नहीं करता, नॉट कॉज डिजीज, लेकिन बीमारियां या अपनी रेप्लिकेशन है वो यहाँ नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, हाँ इंसान के अंदर ट्रांसफर होता है तो वहाँ क्या है कि ये डिजीज काज करेगा, उसके इम्यून सिस्टम को वीक करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होस्ट स्पेसिफिक भी है, ठीक है। अब बच्चे हम देखेंगे कि ये जो HIV वायरस है ये करता क्या है। HIV वायरस बच्चे ये हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसको लिम्फोसाइट भी कहते हैं, और T लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट इसके ऊपर अटैक करेगा। बच्चे हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो वाइट ब्लड सेल्स की वजह से होती है, WBCs, ठीक है, जिसे हम WBCs कहते हैं, इनकी वजह से डेवलप हो जाएगी। अगर बच्चे इसके ऊपर अटैक होता है, ये डीनेचर हो जाते हैं, तो हम कहते हैं इम्यूनिटी नॉट डेवलप, तो हमारी बॉडी के अंदर जो कुव्वत मुदाफ़त है वो डेवलप नहीं होगी। तो जब कुव्वत मुदाफ़त या हमारा डिफेंस सिस्टम है वो ही डेवलप नहीं करेगा तो हमारे ऊपर कोई भी पैथोजेंस है वो आसानी के साथ अटैक कर सकता है। तो फिर उस कंडीशन को हम नाम देंगे सिंड्रोम का। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर बच्चे मैं वायरस के ट्रांसमिट होने की बात करूंगा, ट्रांसमिट का मतलब होता है मुंतकिल होना, कि ये जो वायरस होता है वो किस तरह मुंतकिल होता है, ठीक है।
तो बच्चे कहते हैं HIV इज ट्रांसमिटेड बाय इनिशिएट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कि सेक्सुअल जो कॉन्टैक्ट होता है उसके जरिए एक इफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल में मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा ब्लड के जरिए मुंतकिल हो सकता है, जैसे हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात की है। बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग से एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा फिर वो कहते हैं कि जो हेल्थ केयर होते हैं, मिसाल के तौर पर ये डॉक्टर वगैरह होते हैं, नर्सिस वगैरह होती हैं, तो इनके अंदर भी ये पाया गया। उसकी रीज़न क्या थी? मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ कि एक इफेक्टेड पर्सन है, उसकी बॉडी के अंदर HIV वायरस मौजूद है, तो बच्चे होगा क्या कि ये जो हेल्थ केयर या डॉक्टर होते हैं उस पेशेंट का जब इलाज करेंगे तो लाजमी सी बात है उस वायरस के साथ एक कांटेक्ट हो जाएगा उनकी बॉडी का। जिस तरह आजकल हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस है, तो कहते हैं कि कोरोना वायरस भी यानी कि एक जगह से या एक पर्सन से दूसरे में मुंतकिल हो जाएगा, कि आपने हाथ नहीं मिलाना, आपने वैसे नहीं मिलना। तो मतलब क्या है कि आप जब उनके साथ कांटेक्ट करेंगे तो वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे बचना चाहते हैं। इसके अलावा बच्चे क्या है कि जो सिरिंज वगैरह होते हैं या हम नीडल्स, कॉमन जो नीडल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर डॉक्टर है वो क्या करते हैं कि एक ही सिरिंज के ज़रिए डिफरेंट पेशेंट को क्या है कि इंजेक्ट कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक इफेक्टेड पर्सन हो जिसको एड्स की बीमारी हो, पहले उसको इंजेक्शन लगाया, अब उसी सिरिंज के साथ क्या है कि दूसरे को लगा दिया, तो होगा क्या कि जो वायरस होगा वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में मुंतकिल हो जाएगा। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर हमने इससे बचना है तो हमें क्या करना होगा। तो बच्चे लाजमी सी बात है जिनकी वजह से ये काज होता है हमने उससे प्रोटेक्ट रखना है खुद को। मिसाल के तौर पर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, इससे बचना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जब करनी है तो पहले उसकी टेस्टिंग वगैरह करनी है, ठीक है, फाइंड करना है कि आया इसको कोई बीमारी तो नहीं है। इसी तरह जो सिरिंज, कॉमन सिरिंज का जो इस्तेमाल होता है उससे बचना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे हम बात करेंगे कि ये कब देखा गया। नाउ वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज बीन सिंथेसाइज्ड। लास्ट पे सॉरी बात कर रहा हूँ लास्ट लाइंस पे, वो कहता है नाउ वैक्सीन अगेंस्ट HIV हैज बीन सिंथेसाइज्ड एंड इट इज एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन स्टार्टेड, कि साउथ अफ्रीका के अंदर 2001 के अंदर HIV वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन है वो यूज़ की गई और उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पर इस्तेमाल भी किया गया। ठीक, तो ये बचेगा थोड़ा एड्स के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई पॉइंट की समझ नहीं आई तो हम मुझसे पूछ सकते हैं।